नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। टॉय बिज के इस बड़े से प्लेटफॉर्म में हमें मिले हैं दो बहुत ही बड़े टॉय डिज़ाइनर्स, सुहासिनी पॉल और पॉल संदीप जी। और इनके बारे में एक चीज़ बता दूं कि दोनों को प्रधानमंत्री मोदी से अवार्ड मिल चुका है, बड़े अवार्डी हैं ये दोनों। इनसे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पहले बात तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच डिम्पल। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू सो मच। सुहासिनी जी, पहले क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, तो सुहासिनी जी से बात करते हैं। सुहासिनी जी, जब हम डिज़ाइनर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर माइंड में इमेज आती है, लेकिन टॉय डिज़ाइनर एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, हमारी न्यू जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो कैसे अवेयर किया जाए और क्या कुछ किया जाए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं टॉय बिज़ के अंदर भी एक अलग से प्लेटफॉर्म इन बच्चों को दिया गया है, न्यू जनरेशन जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है। यू आर द प्रो, तो कैसे आप न्यू जनरेशन को आप गाइड करेंगे, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें? First of all, thank you so much for asking me this question. I am very happy that you have observed this, that people know about other design fields and not toy design, because fashion design, interior design ये mainstream में आ चुका है हमारे country में, और toy design अभी nascent stage पे है। और I am very thankful to this association and committee that they have given space for new budding designer who can showcase their designs। और यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उनको पता चल रहा है कि toys भी design होते हैं। और इसके लिए मैं 20 साल से टॉयज़ डिज़ाइन कर रही हूँ, और मेरा छोटा सा प्रयास रहा है कि मैं जनता तक पहुँचूँ कि टॉयज़ डिज़ाइन होते हैं। उसके लिए हमने बहुत टीवी प्रोग्राम्स किए हैं, अवेयरनेस किया है, डिफरेंट जगह पे जाके हम इसके बारे में बात करते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में लिखते हैं कि टॉयज़ कैसे डिज़ाइन होते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करते हैं। बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा होप है कि हमारे कंट्री में भी लोग बोलेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड टॉय डिज़ाइन। तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी होती है बच्चों को, तो ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है, NID अहमदाबाद, जो टॉय डिज़ाइन पोस्ट ग्रेजुएशन कराता है। मैं वहीं की सेकेंड बैच हूँ। तो 2.5 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन डिज़ाइन का कोर्स है। उसके बाद बाकी जो डिज़ाइन स्कूल्स है वहाँ पे टॉय डिज़ाइन एज अ ऑप्शनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप, बट प्योरली टॉय डिज़ाइन प्रोग्राम नहीं है। वो कुछ प्रोजेक्ट्स में आप टॉय डिज़ाइन कर सकते हैं, बट NID अहमदाबाद में ज़रूर है। पॉल संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब एक टॉय को डिज़ाइन किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा क्रिंज होता है कि नहीं, इस टॉय को इस तरह से हम अलग बना सकते हैं। कलर थीम भी होती है, उसकी डिज़ाइंस भी होती है। तो आप कितना टाइम लगता है, क्योंकि इतने सारे टॉय में जितना मैंने अभी आप लोगों के बारे में जाना है, तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए आप काम कर रहे हैं, और हर एक जो टॉय है वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो इतनी इनोवेशंस कैसे लाते हैं? सपना आता है रात को? हाँ बिल्कुल, सपना आता है। सपने में ही आते हैं आइडियाज़, क्योंकि हम इस तरह से इसमें ढल चुके हैं कि इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड एज अ डिज़ाइनर, एंड स्पेशली अगर आपको टॉय डिज़ाइन करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 बेसिक थिंग्स। वन जो होता है उसमें प्ले वैल्यू जिसे बोलते हैं, जिसकी एक्सपर्ट सुहासिनी है। किसी भी टॉय में जो बच्चा खेलता है, जिससे जो एंगेजमेंट क्रिएट होता है, वो कैसे करें, दैट इज़ द रोल ऑफ अ टॉय डिज़ाइनर। एंड एज अ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, मेरा रोल इसमें होता है कि आई ऑलवेज से दिस, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लाइज एट द टिप ऑफ द पेंसिल। मतलब जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर उसे आसानी से बना पाए, ये चीज़ को भी सोचना बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम दी प्ले वैल्यू। बिल्कुल, सेम फैमिली में होकर एक ही जैसा प्रोफेशन, डिस्प्यूट होता है। आपने कोई टॉय डिज़ाइन कर दिया तो सुहासिनी जी कह रही है नहीं नहीं, इसमें ये नहीं, ऐसे करो, ये ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप कह रहे कि नहीं, ये ऐसे ही ठीक है। तो ऐसा भी कुछ होता है? वी डांस विद जॉय, एक्चुअली वी डू नॉट, बिकॉज वी आर इन द सेम प्रोफेशन, और हम दोनों का ये पैशन है। 28 साल से हम लोग साथ में हैं, जब से हम लोग स्टूडेंट्स थे। तो ऐसा डिस्प्यूट तो नहीं होता, बट वी आर ऑन द सेम पेज ऑलवेज। एंड हम लोगों का अगर कुछ आइडिया आता है और बहुत अच्छा लगता है, वी लिटरली जंप ऑफ जॉय। तो हम लोग डांस भी कर लेते हैं।
तो ऐसा करते हैं रादर देन हैविंग डिस्प्यूट, तो अच्छा लगता है एंड साथ में डेवलप करते हैं। इनका काफ़ी सहयोग है क्योंकि ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, तो ये जानते हैं कि मटेरियल कैसे यूज़ करना है, कॉस्ट सेविंग कैसे करना है, टूल कैसे बनेगा, मैन्युफैक्चरेबिलिटी कैसे ध्यान में रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टॉय हमने डिज़ाइन किया लेकिन वो मार्केट तक पहुंचना एक बड़ा जर्नी होता है। उस जर्नी में सबका अपना सपोर्ट होता है। जैसे यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं तो उनको बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे डिज़ाइन में बिलीव किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसे मार्केट तक लाए एंड रियली। और अभी जो भी टॉय फेयर में हो रहा है वो डिज़ाइन को इतना महत्व दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए। मोदी जी ने भी बोला है डिज़ाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो हम सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं एंड एक दिन ऐसा भी होगा कि वर्ल्ड विल नो अस फॉर इनोवेशन एंड डिज़ाइन एंड स्लोली इट्स हैपनिंग। बिल्कुल सुहासिनी जी, आप अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, हम मुझे पता चला कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर आप लोगों के डिज़ाइन किए हुए जो टॉयज़ हैं यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। क्या कुछ ऐसे ब्रांड जो आप बिना किसी इशू के यहाँ पर बता सके और जिससे किसी को आपत्ति ना हो, तो क्या उनके नाम बता पाएंगे? ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल टू मनु जी। प्ले ग्रो के लिए हमने काफ़ी टॉयज़ बनाए हैं और वो आज भी उनके चल रहे हैं, काफ़ी साल पहले किए हुए भी, स्टिल दे आर टाइमलेस एंड उन्होंने बहुत अच्छे से उसे मैन्युफैक्चर किया, मार्केट किया। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड वो एक ब्रांड है। एक है जिससे मेरी शुरुआत हुई थी, फ्रैंक एजुकेशन एड्स, मैं एज अ स्टूडेंट उनके साथ किया था, वो आज भी है उनके पास मेरे टॉयज़। और काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैं करती हूँ। वो अभी भी हमारे बीच मौजूद है। सुभाष झाला जी, अदिति टॉयज़, राजकोट से है वो, उनके लिए भी डिज़ाइन किए है। लास्ट ईयर उन्होंने न्यूरमबर्ग में लॉन्च किए, जर्मनी टॉय फेयर में लॉन्च किए। वो हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है कि इंडिया के टॉयज़ जर्मनी में लॉन्च हो रहे हैं, अप्रिशिएट हो रहे हैं एंड उनको ऑर्डर्स भी मिलते हैं बाहर से, तो ये बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल ऑफ हैंड में इतने नाम ले पाऊँगी और काफ़ी सारे हैं। अब मैं एक सवाल पर्सनल लेती हूँ। Who is Suhani Paul and who is Paul Sandeep? दैट्स अ वेरी स्वीट क्वेश्चन आई मस्ट से। मैं टॉय डिज़ाइनर हूँ, साथ में मैं डिज़ाइन एजुकेटर भी हूँ। आई एम एडजंक्ट फैकल्टी एट IIT कानपुर। और टॉय डिज़ाइन के अलावा मैं बच्चों के लिए लिखती भी हूँ। मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लिखती हूँ इंडिया के बारे में, कि इंडिया के गेम्स एंड प्ले हमारे पास्ट में कैसा था, इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या टॉयज़ मिले, इसके बारे में मैंने जर्मनी के बड़े टॉय फेयर के मैगज़ीन में लिखा हुआ है। तो बच्चों के लिए अलग मैगज़ीन में लिखना, उनके टॉयज़ के लिए उनका क्या कहते हैं उसे, उनको अवगत कराना कि टॉयज़ क्या है, इसके बारे में लिखना भी करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू मेक देयर ओन टॉयज़, सो आई टीच चिल्ड्रन ऑल्सो, टेक वर्कशॉप फॉर मेकिंग देयर ओन प्ले थिंग। क्योंकि हम रेडीमेड खिलौनों से तो खेलते हैं, बट बच्चों को खुद बनाना भी आना चाहिए, तो उसका भी ट्रेनिंग मैं बच्चों को देती हूँ मेरे फ्री टाइम में। हमारे लिए तो हमारे जो टॉयज़ हैं वही हमारे बच्चे हैं एक्चुअली, क्योंकि देर मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स एंड टॉयज़ जो हमने बनाए हैं वो हमें बच्चों जितने ही प्यारे हैं। एंड एडिंग ऑन टू योर क्वेश्चन जो आपने उनसे पूछा कि टॉय डिज़ाइन के अलावा उनकी पहचान क्या है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा एज अ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर के अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग पहचान है जो कि एक कार्टूनिस्ट का। और शायद इस वजह से मुझे टॉय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बिकॉज उसमें भी एक ह्यूमर होता है, हम चीज़ें होते हैं। एंड इफ़ यू अलाउ मी, दिस इज़ द बुक विच एक्चुअली आई हैव ऑल्सो पब्लिश्ड एंड इट इज़ ऑन ह्यूमर। एंड डिज़ाइन एंड ह्यूमर को साथ में लाना भी मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आपको बता दें कि जज भी कर रहे हैं ये लोग टॉय बिज के अंदर। मैम, क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एज एन जज, जिसके बेस पे आप मार्क्स देने वाले हैं या यूँ कहें कि जज करने वाले हैं? जजिंग तो मैं करने वाली हूँ, बट ऑफिशियली करने वाली हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन बच्चों की फ़ैन हो चुकी हूँ। एज अ डिज़ाइनर मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि ये जो न्यू जनरेशन ऑफ डिज़ाइनर्स है, इनका थिंकिंग जैसा है बहुत अच्छा है। ये लोग काफ़ी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आजू बाजू की चीज़ें, और वो ऑब्जर्वेशन से ये लोग आइडियाज़ जो बना रहे हैं, डेफिनेटली क्योंकि ये नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, आइडियाज़ में बहुत दम है, लेकिन आगे जो इनको ये आइडियाज़ मार्केट तक ले जाने हैं, हम सब इनका हैंड होल्डिंग करें एज टॉय मैन्युफैक्चरर्स, मैं एज अ सीनियर डिज़ाइनर, तो इन टॉयज़ को हम मार्केट भी कर सकते हैं। तो आइडिया वाइज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे इनका एंथुजियाज़म बहुत पसंद है। देखिए पूरा दिन हर एक जो भी आ रहा है उनको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उतने ही जी जान से, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड आई एम रियली अमेज्ड कि विजन ऑफ आवर कमिटी टॉय एसोसिएशन का, मैं
बहुत अमेज्ड एंड बहुत अच्छा लगता है। मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, थैंक करना चाहती हूँ कि वो डिज़ाइन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सबको चांस दे रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंक्लूसिव कम्युनिटी इन आवर कंट्री एंड वो इंक्लूसिविटी जो है हमारे टॉय सेक्टर में वो मैं 20 साल से देख रही हूँ। आई हैव सीन द ग्रोथ ऑफ टॉय सेक्टर। जो पहले फेयर्स होते थे, आज जो फेयर है इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। इतने फेयर्स में जाती हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है हमारा फेयर बिल्कुल एट पार है एंड हर एक कंपनी का डिस्प्ले अलग है, एक दूसरे से यूनिक है। और जिस टाइप से वो अपने बारे में स्टोरीज बता रहे हैं, प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। इट इज़ अ वेरी मच हार्ड वर्क दे हैव डन एंड इट इज़ कमेंडेबल एंड वेरी अप्रिशिएटेबल। ठीक है, एक एक शब्द में हम आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इज़ टॉय बिज़ इन योर आई Toybiz is a space for exploring new ideas. एंड यू? Toybiz is a space where you get a lot of new ideas into market, and everybody is here to support you to get ideas into market, and they are open for new ideas, new products, and they are all very enthusiastic and hardworking people. One suggestion to the governing body. I don't have any suggestion. In fact, I am in awe of them that how can they do so many things at one place under one roof. That is really very awesome and surprising, and very happy to see that. आप जो ये फेयर देख रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारा कुछ उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है. लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव इनवाइटेड अस फ्रॉम पुणे. दे हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द अमेनिटीज़ एंड ताकि हम कंफर्टेबली यहाँ रह सकें. नॉट ओनली अस, लॉट ऑफ विजिटर्स जो हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है. सो इट इज़ नॉट ओनली व्हाट यू सी हियर, बट बैक स्टेज भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रही है लोग यहाँ तक पहुँच सकें. कि मैंने जो ग्रोथ देखा है इस इंडस्ट्री में, अभी आप देखेंगे, आपने खुद देखा है, इंटरव्यू किया है, कितने इंटरनेशनल बायर्स हमारे मैन्युफैक्चरर में इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे बने हुए टॉयज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं. इसका पूरा श्रेय हमारे गवर्निंग बॉडी को जाता है कि उनका ये विजन है कि वहाँ से हम बायर्स को ले आए, उनका पूरा ख्याल रखें, उनको कंफर्टेबल महसूस कराए, उनका बिलीव और फेथ बिल्ड करें हमारे इंडस्ट्री में. ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है and it is a very commendable milestone. I am very thankful to Ajay sir and Manu ji and other committee members who are doing this. Day and night they are working for this. So this is not possible without their vision. थैंक यू सुहासनी, थैंक यू संदीप पॉल जी. ऐसे तमाम और अपडेट्स लगातार हम आपके पास लगातार लेकर आते रहेंगे. बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ. नमस्कार.